कान खोल सभी आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। थोड़ी देर में मानव का संदेश सुनाने जा रहे हैं। सभी प्रेम भाई बहन अपने स्थान पर। जय गुरुदेव। सब लोक में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यों, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये आध्यात्मिक पाठशाला है। जीवात्मा के कल्याण के लिए महापुरुष हम जीवों के लिए एक स्थान तैयार किया करते हैं, ताकि हम सब लोग इस विद्यालय में आकर उस विद्या को हासिल कर लें, जिसके द्वारा हमेशा हमेशा के लिए हम लोग सुखी और आज़ाद हो जाएं। इस जन्म मरण के देश में हम जीवों को काल भगवान बराबर दुख देते रहते हैं। अगर सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं तभी हम जीवों को सच्चा सुख मिल पाता है। इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हम सब लोग दुनियावी चीजों को बराबर चाहते रहते हैं। जैसे हम आप अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास इतना बड़ा मकान, इनके पास गाड़ी घोड़ा, इनके पास ये सामान है, तो अपना भी मन चाहता है कि ये चीज हमारे अंदर हमारे पास भी हो जाए। जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये दुनिया की चीज आज नहीं तो कल छूट जाएगी। गुरु महाराज ने जो दौलत हम लोगों को दी है, ये आत्मिक दौलत है। शरीर का धन हम आप इकट्ठा करेंगे, शरीर का समय पूरा होगा, ये धन छूट जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा के साथ में दुनिया का ये धन, संसार का धन नहीं रहता। जितना हम आप परमार्थ कमा लेंगे वही आत्मा के काम आ जाता है। परमार्थ कमाने में ध्यान इस बात का हम प्रेमियों को रखना पड़ेगा कि जो भी गुरु के द्वारा आदेश होता है
उस आदेश को मानने से ही परमार्थ बनता है। क्योंकि ये मन जैसे कहेगा वैसे अगर हम आप करेंगे तो मन काल का एजेंट है। मन कभी नहीं चाहता कि ये जीवात्मा यहाँ से निकल जाए। स्वामी जी महाराज हम प्रेमियों को सत्संग में बताया करते थे कि हम सब लोग आत्मा है और आत्मा का दुश्मन मन है। आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी है। महापुरुष चाहते हैं इस आत्मा को सच्चे देश पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये मन नहीं चाहता। ये मन इसी देश में हम जीवों के ऊपर कर्मों का बोझ लादता है। अगर गुरु जीवन में मिल जाते हैं, रास्ता मिल जाता है, सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा और दर्शन, ये रास्ते केवल हम जीवों के कर्म को साफ करने के लिए ही हुआ करता है। सत्संग से भी महात्मा जीव के कर्मों को साफ करते हैं, दर्शन से भी जीव के कर्म साफ होते हैं, सेवा से भी महात्मा हम जीव के कर्मों को साफ किया करते हैं। अगर हम आप इतिहास उठा करके देखें तो तन की सेवा करने से जीव को परमार्थी लाभ ज़्यादा मिलता है। जब हम आप तन की सेवा करेंगे ये तन पवित्र होगा। जब ये तन पवित्र होता है तब मन भी पवित्र होता है। तन पवित्र होगा तो हृदय निर्मल होगा। अगर हृदय निर्मल हो गया फिर किसी प्रकार का छल कपट, चतुराई, चालाकी, चंटाई अंदर में नहीं रह जाती। तब ये मन भी निर्मल हो जाता है। तो महापुरुषों ने लिखा कि निर्मल मन जन सो नहीं पावा, यानी वही लोग उस मालिक को प्राप्त करते हैं जिसके अंदर निर्मलता आ गई। अगर किसी भी जीव के अंदर किसी भी तरह का विकार भरा हुआ है, जाति पाति मान बड़ाई का या और किसी भी तरह का विकार है, ऐसे जीव जल्दी यहाँ से जा नहीं पाते। इसलिए महापुरुष जब जब इस धरती पर आए तो महात्मा हम जीवों के कर्मों को साफ करने के लिए सत्संग भी जरूरी रखा, सेवा भी जरूरी और दर्शन भी जरूरी, सुमिरन, ध्यान, भजन भी जरूरी। अब अगर ये चीज़ें हम लोगों के जीवन में मिलती जाएंगी या हम लोग समय निकाल करके सत्संग में, सेवा में, दर्शन और सुमिरन, ध्यान, भजन में अगर अपना समय देते रहेंगे तब तो हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलता रहेगा। अगर कोई जीव चाहे कि भाई हमने तो सत्संग सुन ही लिया, गुरु महाराज जो बातें हम लोगों को सुनाया करते थे उन चीज़ों को हम आप अपने अंदर अमल नहीं कर पाए। एक बार स्वामी जी महाराज का सत्संग यही बड़े मंच से जब हो रहा था, स्वामी जी महाराज मंच पर चले गए तो बहुत से प्रेमी भाई बहन जैसे हम सब लोग, सत्संग शुरू भी हो जाता है तो सब लोग शामिल नहीं हो पाते। तो एक प्रेमी ने प्रेमी से कहा कि चलो गुरु महाराज मंच पर पहुंच गए, जल्दी चले सत्संग में। तो उन प्रेमी ने कह दिया कि अरे जल्दी क्या है, गुरु महाराज तो एक ही बात रोज रोज बताते कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, भजन के लिए मिला है, यही बात तो गुरु महाराज बताते। देखिए उस समय वो प्रेमी जो थे उनके मन में थोड़ा सा ये भाव आया कि ये गुरु महाराज के सत्संग को भी सुनना नहीं चाह रहे। यानी सत्संग सुनने की इच्छा जब पैदा हो जाती है तभी हम जीवों को लाभ मिलता है। और महात्मा सत्संग में कोई न कोई वचन हम जीवों के हित के लिए बराबर बताया करते हैं। लेकिन जब हम आप बैठने की आदत बना लेंगे, सत्संग बराबर सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे वचन पकड़ में आ जाएंगे। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, देखिए अभी तक हम आप सत्संग के एक वचन नहीं पकड़ पाए। गुरु महाराज कहते थे ये शरीर किराए का मकान, आज नहीं तो कल इसको खाली करना पड़ेगा,
समय पूरा होगा तो न चाहते हुए भी खाली करना पड़ेगा। अब हम आप जान रहे हैं कि भाई हमारा समय पूरा होगा, ये मकान हमको खाली करना है। अब इस मकान में जीवात्मा रहती है, अगर ये जीवात्मा निकल जाएगी तो फिर ये मकान आपका जर्जर हो गया, मुर्दा हो गया, फिर इस शरीर को कोई अपने घर में नहीं रखता। लेकिन विचार हम आप करें, जैसे हम आप ईंटे पत्थर का मकान बनाए, अब उस मकान में हम आप रहते हैं। अगर आज हम लोगों से कोई कह दे कि भाई साहब 10 दिन के बाद भूकंप आएगा और ये मकान आपका गिर जाएगा, अगर ये बात सही सही हमको आपको जानकारी मिल जाए कि भाई 10 दिन के बाद भूकंप आएगा, मकान गिर जाएगा, तो हम लोगों के अंदर चिंता हो जाएगी कि भाई 10 दिन में ये मकान गिरने वाला है, क्योंकि जब भूकंप आएगा तो बिल्डिंग बचेगी नहीं। तो हम आप क्या करेंगे, उस मकान में जितना कीमती सामान है हम आप कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी इस सामान को हम बाहर निकाल लें, क्योंकि मन में ये भाव आ जाएगा कि भाई मकान गिर जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सामान तो सुरक्षित बच जाएगा। ये चिंता हम लोगों के अंदर में हो जाती है। लेकिन गुरु महाराज कहते रहे ये किराए का मकान है और इस मकान में सामान क्या है, जीवात्मा। अगर हम लोगों को चिंता हो जाती कि भाई ये मकान 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल में ये मकान जरूर गिरेगा, क्योंकि ये निश्चित है कि इस मकान को आज नहीं तो कल गिरना। इस मकान में जो सामान पड़ी है उस जीवात्मा को हम आप निकालने का प्रयास नहीं कर पाए। महापुरुष के एक भी वचन हम लोग सत्संग में नहीं पकड़ पाते और ऐसे ही अपना समय हम लोगों का गुजर जाता है। अगर सत्संग में बराबर आना जाना होता रहे तो हम प्रेमियों को दया दुआ मिलती रहे और सत्संग से, दर्शन, सेवा, भजन से जीव के कर्मों की जल्दी सफाई हो जाती है। फिर महापुरुष दया करके जीव को निज घर पहुँचा देते। कभी कभी जैसे कोई नए प्रेमी भाई बहन अगर मथुरा दरबार में आ जाते, यहाँ से लौटने के बाद जब अपने घर जाते, वहाँ जाने के बाद कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ आ गई तो वहाँ भी मन धोखा देता है कि भाई हम तो वहाँ गए थे, महात्मा जी के पास, बाबा जी के पास गए और हमारी तकलीफ बढ़ गई। तो वहाँ पर लोगों के मन में थोड़ा सा उभाव पैदा होने लगता है, लेकिन इसका भी कोई न कोई कारण होता है। अब हम आप इन बातों को जल्दी समझने का प्रयास नहीं कर पाते। देखिए, नानक साहब के समय में एक बार नानक साहब एक गांव में चले गए। गांव के बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचे में रुककर सत्संग लोगों को सुनाने लगे। गांव के लोग आते थे, सत्संग सुनते थे और फिर लोग चले जाते थे। एक दिन सत्संग हो रहा था। एक राजा का लड़का राजकुमार घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था। उसने देखा बगीचे में भीड़ लगी है, तो राजकुमार ने लोगों से पूछा कि भाई वहाँ बगीचे में इतनी भीड़ क्यों लगी है। अब जो आदमी पास में था उसने बता दिया कि वहाँ एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा है, सत्संग लोग सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। राजकुमार था, ये नहीं पता था कि महात्मा क्या होते हैं, सत्संग क्या होता है, क्योंकि जब तक लोग नज़दीक नहीं जाते सच्चाई जान नहीं पाते। अब जो लोग बड़े बड़े घरों में जो बच्चे पल पोस रहे, अब उनको सत्संग से, दर्शन से, महात्मा से कोई मतलब जल्दी नहीं रह पाता। ये तो जब बीमारी, परेशानी, तकलीफें आती हैं तब हम लोगों को भगवान याद आते, महात्मा याद आते। अगर सुख सुविधा सब कुछ मिलता रहे तो जल्दी भगवान याद भी नहीं आते। इसलिए महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो जीव को दीन गरीब बनाकर चाहते हैं कि इस जीव का काम कर दें। भजन करने के लिए भी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे, अगर तुम भजन नहीं करोगे तो मैं तो तुमसे भजन करा लूँगा। महात्मा लाचार करके किसी न किसी तरह भजन तो करा ही लेंगे, क्योंकि कुदरत ऐसा काम आगे करने जा रही। लेकिन हम आप अगर आते जाते रहे तो दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। अब नानक साहब के सत्संग में वो राजकुमार भी जाने की इच्छा बनाया। आदमी ने बता दिया कि महात्मा के सत्संग और दर्शन से
लाभ मिलता है, कर्मों की सफाई होती है, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए जीवात्मा सुखी हो जाती है। जब महात्मा के सत्संग में आना जाना होता है तभी तो हम आप जीवात्मा के विषय में जान पाए। गुरु महाराज न मिलते तो हम आप ये भी न जान पाते। राजकुमार भी चला गया बगीचे में घोड़ी पर बैठे बैठे। अब वो महात्मा जी का थोड़ा सा सत्संग सुन लिया, उसके बाद उसको पूरी बात अच्छी नहीं लगी। वो फिर वहाँ से लौट आया, दूर से ही दर्शन प्रणाम कर लिया। शाम को जब रात में खाना खाने के बाद राजकुमार सो गया तो राजकुमार रात में स्वप्न देखने लगा। उसने स्वप्न में क्या देखा कि मैं राजा हूँ, जंगल में शिकार खेलने गया हूँ, जंगल में शिकार नहीं मिला। शिकार की तलाश में वो काफ़ी अंदर घोर जंगल में निकल गया। अंदर जब गया तो एक राक्षसी मिल गई और राक्षसी ने राजा से प्रेम कर लिया। अब वो राजा उसी राक्षसी के साथ रहने लगा। यानी ये राजकुमार स्वप्न देख रहा है कि मैं ऐसे जंगल में शिकार खेलने गया, राक्षसी मिली और उसके साथ मैं रहने लगा। धीरे धीरे 2-3 बच्चे हो गए। जब वो बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन वो बच्चे राजा से यानी अपने पिता से मांस मांगे खाने के लिए, क्योंकि मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस राक्षसी भोजन है। महापुरुषों ने लिखा कि अन्न खाए सो मानवा, मनुष्य का भोजन साग सब्जी फल फूल दूध घी अनाज। अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान। अन्न मांस दोनों घटे सो प्राणी राक्षस जान। यानी मनुष्य का भोजन तो अनाज है, अब वो राक्षस का भोजन मांस। तो राजकुमार स्वप्न देख रहा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया, राक्षसी मिल गई, शादी हो गई, यानी साथ रहने लगा, बच्चे हो गए। वो बच्चे जब बड़े हो गए एक दिन अपने पिता से मांस मांगे कि पिताजी हमको भूख लगी है, मांस चाहिए। तो उस समय राजा मांस नहीं दे पाया। अब वो बोला कि बच्चा मांस तो इस समय दे नहीं पाएंगे, बाद में हम व्यवस्था कर देंगे। लेकिन वो बच्चे भूखे थे। बच्चों ने कहा अगर इस समय आप हमको पिताजी मांस नहीं देंगे तो हम आपको ही खा जाएंगे। जब राक्षसी के बच्चे अब पिता को यानी राजा को खाने के लिए आगे बढ़े तब उसकी नींद टूट गई। राजकुमार की नींद जब टूटी तब वो लगा सोचने कि भाई इतना दिन मैंने अपने जीवन में कभी इतना बुरा स्वप्न नहीं देखा था, आज मैंने इतना बुरा स्वप्न देखा। लोग कहते हैं कि महात्मा के सत्संग और दर्शन से लाभ मिलता है, लेकिन हमको तो लाभ नहीं मिला, बल्कि इतना बुरा स्वप्न मैंने देखा। अब उसके मन में महात्मा के प्रति घृणा पैदा हुई। जब सुबह हुआ फिर वो घोड़ी पर सवार हुआ, सीधे बगीचे में गया नानक साहब के पास। अब वो बड़े क्रोध में था। राजकुमार जाकर के कहने लगा, लोग कहते हैं महात्मा के सत्संग दर्शन से लाभ मिलता है, कल मैंने आपका दर्शन कर लिया, कल मैंने आपका थोड़ा सत्संग सुन लिया, तो मैंने रात में इतना बुरा स्वप्न देखा, मैंने जीवन में कभी ऐसा बुरा स्वप्न नहीं देखा था। तो सत्संग और दर्शन से लाभ तो मिलता नहीं। अब वो क्रोध में था। तब महात्मा नानक जी प्रेम से कहने लगे कि राजकुमार देखो, महात्मा के सत्संग और दर्शन का लाभ बराबर जीव को मिलता है, लेकिन अब वो तो क्रोध में था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इस बात को मान नहीं सकता। तब नानक साहब कहने लगे, मैं बता दूं तुमने स्वप्न क्या देखा। अब राजकुमार सोचने लगा कि स्वप्न मैंने देखा तो इनको कैसे मालूम होगा। फिर नानक साहब कहने लगे कि मैं कहो तो बता दूं। राजकुमार बोला, आप बता दीजिए। तब नानक साहब बताए कि देखो, जब तुम रात में सो गए, रात में तुमने स्वप्न देखा कि मैं राजा हूँ, जंगल में शिकार खेलने गया, राक्षसी मिल गई, शिकार नहीं मिला था, राक्षसी के साथ तुम रहने लगे, 2-3 बच्चे हो गए। जब वो बच्चे तुमसे मांस मांगे, तुमने मांस नहीं दिया, वो बच्चे तुमको खाने के लिए दौड़े, उस समय तुम्हारी नींद टूट गई। उसने कहा, महाराज यही तो मैंने स्वप्न देखा था, तो आखिर ऐसा क्यों मैंने स्वप्न देखा। तब नानक साहब बताने लगे कि देखो राजकुमार, एक जन्म तुमको ऐसा मिलता
जब तुम राजा बनते और जंगल में शिकार खेलने जाते, वो राक्षसी तुमसे मिलती, तुम्हारी उससे शादी होती और उससे जो बच्चे पैदा होते वो बच्चे तुमसे मांस मांगते। अगर तुम मांस न देते तो वो बच्चे तुमको जिंदा नोच नोच के खाते। ये पीड़ा तुमको भोगनी पड़ती। लेकिन कल तुम थोड़ी सी समय, थोड़ी देर घोड़ी पर बैठे बैठे तुमने सत्संग सुन लिया और तुमने दूर से ही दर्शन प्रणाम कर लिया। इसलिए तेरा ये कर्म जो आगे भोगना था ये स्वप्न में ही भोगवा दिया गया। अब इतनी बात सुनने के बाद राजकुमार महात्मा जी के चरणों में पड़ गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, आने वाली तकलीफें महात्मा सत्संग और दर्शन से हम जीवों के कर्मों को साफ करते हैं। लेकिन कोई तकलीफ अगर आ जाती है तो हम आप ये सोचते हैं कि भाई इतनी पीड़ा हमको क्यों मिल रही। इसलिए मन कभी कभी धोखा दे जाता है। जब बराबर सत्संग में आना जाना होता रहता है, गुरु के हर वचन को अगर हम आप जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जानकारी रहेगी तो हम आप धोखा नहीं खाएंगे। वरना ये मन कभी न कभी हम जीवों को धोखा देने का प्रयास करता है, क्योंकि ये मन आत्मा का दुश्मन है, नहीं चाहता कि ये आत्मा यहाँ से निकल जाए। इसलिए जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तो आत्मा के अंदर धीरे धीरे शक्ति आने लगेगी। जितना हम आप अधिक सत्संग सुनेंगे, जितना हम आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करेंगे, जितना अधिक से अधिक हम आप सेवा करेंगे, जितना अधिक से अधिक हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो ये लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा और आत्मा के अंदर ताकत आती है, यानी आत्मा बलवती होती जाती। जब आत्मा बलवती हो जाएगी तब ये आत्मा ऊपर के लोगों में शब्द की डोरी पकड़ करके जाएगी। लेकिन हम आप सत्संग दर्शन सेवा भजन में उतना अपना समय नहीं दे पाते, क्योंकि मोह ममता में हम सब लोग इसी संसार में दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने में फंसे रह जाते हैं। महापुरुष के मिलने के बाद भी अपना समय इधर निकल जाता है। लेकिन जब हम आप गुरु की बात माने तब गुरु हमारी आपकी मदद करेंगे। जब गुरु की बात हम आप नहीं मानेंगे तो मदद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि गुरु से प्रेम होने पर बराबर हर पल हर क्षण महात्मा मदद करते रहते। जैसे दुनिया में कोई आपका दोस्त है, अगर कोई तकलीफ आपको आती है तो आपको अपने दोस्त याद आते हैं और वो मुसीबत में आपकी मदद कर देते हैं। ऐसे ही जीवात्मा के साथी सच्चे सद्गुरु होते हैं। जब इस शरीर से जीवात्मा निकलने वाली होती है, सद्गुरु से अगर प्रेम हो गया तो महात्मा इस जीवात्मा को बचा लेते हैं। वो तो चाहते हैं कि जीव यहाँ से निकल चले, लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप वचनों को नहीं पकड़ पाते। अगर वचन को हम आप पकड़ लें तो अधिक से अधिक समय अपना सत्संग में, सेवा में, सुमिरन ध्यान और भजन में और हम आप शाकाहार के प्रचार में लगाने लगते तो हम लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो समय हम लोगों का धीरे धीरे निकला चला जा रहा, ये मौका फिर हम लोगों को मिलेगा नहीं। जो भी सांसों की पूंजी हमारी आपकी बची हुई है, इन सांसों की पूंजी को हम आप गुरु महाराज के काम में लगाने का प्रयास करें। भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार का काम कर लें, क्योंकि ये धर्म का काम है, ये परहित का काम है। अगर ये काम हम आप करेंगे तो इसमें हमको आपको दया दुआ मिलती जाएगी। अपने घर परिवार में रहते हुए भी हम आप एक बात ध्यान रखा करें कि जब भी कहीं गांव घर में इधर उधर आते जाते हैं, जाकिर भी बराबर हम आप पहना करें, क्योंकि इससे भी प्रचार का काम होता रहेगा। एक तरह से हमारी आपकी भक्ति होगी, गुरु आदेश का पालन होगा और दूसरी चीज़ अगले दूसरे लोगों को भी संदेश मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि मैं अपने बच्चों के पेट और पीठ को, गुरु महाराज ने कहा कि मैं मुंह को अखबार और प्रेस बना दूंगा। अब ये बातें गुरु महाराज पहले ही इशारा किए थे, तो ये जाकिर जो हमारे आपके लिए ये अखबार का काम करती है। जब भी कहीं हम आप बाजार में चले गए, जाकिर शरीर पे पड़ी है, तो कोई न कोई गुरु महाराज की बात यानी गुरु महाराज के संदेश को पढ़ लेता है। जय गुरुदेव नाम भी पढ़ लेगा तो एक बार उसके अंदर भी प्रभु का नाम आया
तो उस प्रेमी को भी इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, हम आप आदेश का पालन अगर करेंगे तो ये हमारी आपकी भक्ति होगी। भक्ति से ही आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। जब आत्मा के अंदर शक्ति आएगी तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर के लोकों में जाएगी। जब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आएगी तब तक हम आप यहाँ से निकल नहीं सकते। इसलिए महात्मा हम जीवों से भक्ति कराते हैं ताकि हम आप जन्म मरण की पीड़ा से निकल सकें। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग जो गुरु महाराज ने आदेश किया था एक एक गांव को गोद ले करके अगर हम आप प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे, यानी गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुँचे। इस समय लिखाई का आदेश जो दिया गया कि सत्संगी प्रेमी अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में, न्याय पंचायतों में आप ये अपनी योजना बनाकर कि गुरु महाराज की वचनवाणी दीवारों पर जगह जगह हम आप लिख दें और उसमें लिखने के पहले जिसका मकान हो उससे पूछ लेंगे। कोई सरकारी बिल्डिंग पर लिखने का काम नहीं करेंगे और ये बातें गुरु महाराज की जगह जगह लिखी रहेंगी। नीचे पता जरूर लिखिएगा, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, क्योंकि गुरु महाराज ने बहुत पहले ये बात कही थी कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग नकल करेंगे, जगह जगह बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। स्वामी जी महाराज ने सन 87 में कहा था कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज पहले ही इशारा करके गए और गुरु महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र अपने जीवन काल में कभी नहीं किए। इसलिए हम आप गुरु दरबार मथुरा से बराबर अपना प्रेम रखें। और पितौरा अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि है जो जिला इटावा में पड़ता है। बराबर आना जाना बना रहेगा, दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहेंगे ये मानव तन हमारा सार्थक हो जाए, तो हम लोगों को दया मिलती रहेगी। तो लिखाई का काम इस समय प्रेमी भाई बहन जो लोग खाली हैं बराबर करते रहें, यानी ये जगह जगह लिखाई कर दिया जाए। गांव में भी हम आप जगह जगह जिस गांव को हम लोगों ने गोद लिया है उस गांव में भी जाकर अगर हम आप लिखाई कर देंगे तो लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा, संदेश मिल जाएगा, ताकि आगे आने वाले खराब समय में कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमको बाबा जी का संदेश नहीं मिला था। इसलिए जन जन तक ये संदेश पहुंचा देना। आगे वक्त नाजुक आएगा। अभी जो हम आप ये महामारी तकलीफ देख रहे हैं ये हम लोगों के लिए अभी कुछ भी नहीं। आगे जो तकलीफें आने वाली है अब उन तकलीफ़ों से महापुरुष हम जीवों को बचाने के लिए ये जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने बहुत सारी बातें हम प्रेमियों के हित के लिए इसलिए बता रखा है कि हम आप याद रखेंगे तो मुसीबत में वो वचन काम आ जाते हैं। इसलिए दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका अपने अपने घरों में हम आप मंगाते रहे। स्वामी जी ने कहा था मेरी आवाज़ के साथ में मेरी पत्रिका बनेगी। अब वो चीज़ें हम आप याद रखेंगे तो पत्रिका अपने घरों में मंगाते रहेंगे, गुरु दरबार का संदेश मिलता रहेगा। एक बार गुरु महाराज ने कहा जब दिन में सियार बोले, रात में कौवा बोले, शाम को बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के गांव छोड़ दे, ये दृश्य अगर आपको दिख जाए तो हो सके तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने घर से सामान बाहर कर लेना, वरना सामान छोड़ करके आप घर से बाहर निकल जाना। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष हर बातों का इशारा किया करते हैं, लेकिन हम आप वचन को याद रखेंगे, मुसीबत में हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। तो अब वक्त आगे नाजुक ही आएगा। अब हम आप सोचें कि भाई जल्दी समय अच्छा आ जाए, तो ये समय अच्छा नहीं। कुदरत आगे लोगों को हर तरह से लाचार कर देगी। जैसे लॉकडाउन लगा तो अब सत्संग में भी आना जाना, प्रचार प्रसार में भी हम आप समय नहीं दे पा रहे। फिर भी प्रेमी भाई बहन इसी में हम आप थोड़ा सा समय निकाल करके सेवा कर लेंगे, प्रचार प्रसार कर लेंगे, एक दो लोग भी गाँव में निकल करके लोगों को समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब हम आप ये सोचें कि भाई उस तरह की हमको आज़ादी मिले तो ये महामारी जो चल रही ये ऐसे ही इस तरह से बराबर
हमको आपको एक तरह से कुदरत चारों तरफ से घेर करके रखेगी, तो मौका उस तरह का नहीं मिलेगा। इसी में जो भाग दौड़ में मौका मिल जाए, सत्संग का, सेवा का, दर्शन का और प्रचार प्रसार का, ये काम हम आप कर लेंगे तो लोक परलोक का लाभ प्राप्त होगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, और अपने बचाव के लिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन बराबर मास्क लगाया करें और दूरी रखें, मिलने जुलने में भी थोड़ा ध्यान रखा करें, क्योंकि ये महामारी, ये वायरस इस तरह से प्रहार करता है, हम आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे और ये पूरा हम जीवों को जकड़ लेता है। अब शरीर में जकड़न पैदा हो गई तो फेफड़े अगर जाम हो गए, फिर प्रेमी भाई बहन श्वास लेने में भी तकलीफ हो गई। इस तरह की ये बीमारी, ये वायरस, तो इसमें हम आपको जो भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी भी रखना, मास्क भी लगाना और मिलने जुलने में भी ध्यान रखना, बाकी अपने खान पान का भी हम आप ध्यान रखा करें। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब दया दुआ लेना चाहे गुरु दरबार में हम आप आते जाते रहें, मालिक से दया दुआ लेते रहें और अपना समय सेवा और भक्ति में बीते, ये प्रार्थना मालिक से हम आप करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़ कर विनय हमारा।